हर एक चीज़ से हम सीखते हैं और चीज़ें सीखने के बाद हम आगे उस चीज़ का सुधार करते हैं ताकि हमें गलती ना हो नेक्स्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली थी, मतलब जो ट्रेन मिस हो गई ना, इससे मैं सीखा ही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, और ये जेन्युइन चीज़ है भाई। मैं एक चीज़ फील करता हूँ कि हमारे देश के ना जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसके ऊपर हम इतना ध्यान देते नहीं, और वहाँ के लोग जो है ना वो अपने आप को लेफ्ट बैक फील करते हैं कि मैं हम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई है नहीं। तो ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? इस टाइम पीरियड पे ना असम के साथ बहुत बुरा टाइम चल रहा है। असम इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से बीत रहा है भाई, कि उनके घर का इकलौता बेटा था जो पूरा घर को चलाता था, और वो बच्चा बाढ़ के ही पानी से प्रभावित होकर उसकी डेथ हो गई भाई। और उनके फैमिली मेम्बर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है कई लोगों के साथ वहाँ पे। असली ज़रूरत उनकी सिर्फ खाने पीने की नहीं है, उनको स्टेबल करने की, ताकि वो अपने आप कमा सकें, फिर अपनी लाइफ वापस जैसे पहले जी रहे थे वैसे जी सकें। इवन जो उनकी लाइफ में ना, मतलब उन्होंने 3-4 पीढ़ियों से जो कमा रहे थे ना, वो एक ही बाढ़ से ही पूरा सब कुछ खत्म हो गया भाई। जंगल सा बन चुका है अपना गार्डन, क्योंकि बारिशों के मौसम में पेड़ पौधे खुल के उगते हैं। और सामने देखो भाई, फूल भी कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत उड़ के। इस वक्त इनसे खुशबू भी बहुत मस्त आ रखी है। प्योर नेचर के अंदर बीच में फील हो रहा है भाई। चाहे पहाड़ों पे ना हो, फील पहाड़ों वाली ही है। अपने घर पे हम इस वक्त आगरा के अंदर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भैया मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है आगरा शहर से भाई। और वैसे तो आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो के अंदर आपको मैंने अपना सामान सारा पैक कर लिया था। हम निकलने वाले थे आगरा से अपनी जर्नी के लिए महाराष्ट्र की तरफ। इवन हमारी ट्रेन बुक थी भाई, मतलब आगरा से दिल्ली की, और दिल्ली से फिर हमारी एक वीआईपी बस बुक थी जिससे हम उज्जैन जाने वाले थे। दोनों मिस कर दी। चलो कोई बात नहीं, मेरा मानना ये जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। थोड़ा मोटा नुकसान हो गया है पर कोई बात नहीं, लाइफ में ये सारी चीज़ों से सीखने को मिलता है। अगली बार आदमी ध्यान से ना पहले रेस्ट करेगा टाइम से आके, और फिर आराम से अपनी बस पकड़ेगा बिना किसी टेंशन के। अभी मैंने आगे की बसें बुक कर ली है, पर ये जो दिन अपन को एक्स्ट्रा मिल गया है, ये मिल चुका है अच्छे काम के लिए, ताकि हमारे घर के जो अधूरे काम थे वो निपटा लें। तो मैंने बोला यार देखो, जो होना था वो तो हो गया, उसके लिए अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो घर के कुछ काम है, मतलब मेरी वाइट वाली गाड़ी है ना, वो आगे वाली, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओ ये वाली गाड़ी एक अपने पास है। इससे आगे वाली जो गाड़ी है ना, उस गाड़ी को भी अपन को मेंटेन कराना, रिपेयर करा के फिर उसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। चक्कर क्या है, देखो उसके 2 साल बचे हुए हैं अभी यूज़ करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ उसे 2 साल यूज़ करके ना मेंटेन रखें। और साथ ही साथ मेरे को डर भी है भाई, मैं सर्विस करवा तो रहा हूँ, इसके अंदर डलवाना पड़ेगा चलाने के लिए पेट्रोल। और ये है 2012 मॉडल की, उसके अंदर इथेनॉल सपोर्ट इंजन है नहीं। तो बाई चांस अगर इथेनॉल वाला पेट्रोल डाला, गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर और सारी चीज़ें ख़राब हो गई, तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बड़ी कन्फ्यूजन है भाई, एक कन्फ्यूजन नहीं, बड़ी सारी। चलो भाई, हमारे हाथ में तो है नहीं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अपना कर्तव्य बनता है, जो भी चीज़ें अपने पास है उन्हें मेंटेन रखें और अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाते रहें। तो सुबह सुबह उठ चुके हैं भाई, कुकी के साथ मस्त खेला वेला हमने। और अभी मैं कुकी को बाहर भी घुमाने लेके आया। मेरे को नोटिस किया मैंने, अब उसे बाहर आने का मन नहीं करता है भाई। वो बाहर आई, डर गई, मेरे ऊपर ही चढ़े जाए बार बार, नीचे की तरफ ना होते। नीचे सारा गीला था, नीचे ही ना उतरे। ये देखो, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रही कुकी मास्टर। गुड मॉर्निंग कर दो सबको। अच्छा मसाज कर देता हूँ, मसाज। लो भाई, नहीं आ रही मसाज पसंद, मत करो हमें मसाज। काटा जा रहा, काटा। चलो ये तो खेलती कूदती रहेगी। अपन सामान उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं। ये सामान मैंने सारा पैक करके रखा हुआ था कि आप लोगों को पता है मुझे निकलना था, तो मैंने पैक पहले से ही कर लिया था। पर अभी क्या है, अभी एक दिन अपन को एक्स्ट्रा मिल चुका है, सामान ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। पहले मैं दिल्ली जा रहा था और दिल्ली से फिर महाराष्ट्र की तरफ। अब मैंने उल्टा कर दिया, नया रूट पकड़ लिया। अब मैं जा रहा हूँ राजस्थान और फिर राजस्थान से महाराष्ट्र की तरफ। हर एक चीज़ से हम सीखते हैं और चीज़ें सीखने के बाद हम आगे उस चीज़ का सुधार करते हैं ताकि हमें गलती ना हो नेक्स्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली थी, मतलब जो ट्रेन मिस हो गई ना, इससे मैं सीखा ही हूँ। वैसे मैंने नोटिस किया है धीरे धीरे मुझे अपने दोस्तों के गुण आते जा रहे हैं। एक मेरा दोस्त है वो भी मिस कर देता है, उसका गुण मेरे अंदर आ गया है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। नॉर्मली एक आधी मिस होनी चाहिए साल में एक ट्रेन, नहीं तो फिर वो रह जाता है कि यार मैं क्या इंसान हूँ या मशीन हूँ। क्यों मशीन वाली फीलिंग आ जाती है ना, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही सही चल रहा है, तो गलत होना भी ज़रूरी है ना कुकी?
तो सुबह सुबह आ चुकी है गाड़ी के अंदर। बाय द वे आप लोगों को पता है मैं लास्ट वीडियो के अंदर सर्विस सेंटर गया था गाड़ी के लिए। सर्विस सेंटर वालों से बात हो गई थी, आज बुलाया था उन्हें ले जाने के लिए, फिर मैंने उन्हें बोल दिया कल ले जाना भाई, क्योंकि देखो जो टाटा वाले हैं ना वो गाड़ी 2-3 दिन रखते हैं जब बैटरी चेंज करते हैं। तो मैंने सोचा जब तक हमारे पास एक गाड़ी तो रहेगी कम से कम चलाने के लिए, दूसरी गाड़ी को सही करवा देते हैं, तो ये रहेगा भाई, सही है। बाकी सुबह सुबह उठा लिए गाड़ी। बाहर मौसम ऐसा सुहाना सा है ना, बारिश है ना, मतलब धूप भी नहीं निकली हुई है, बादल बादल है बस। आजकल मौसम बढ़िया ही रह रहा है भाई, सावन स्टार्ट हो चुका है ना, तो मौसम काफ़ी बढ़िया है। और यही सबसे बेस्ट टाइम है महाराष्ट्र के साइड में ट्रैवल करने का और कोंकण साइड रीजन को एक्सप्लोर करने का। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कोंकण साइड रीजन को ना एक्सप्लोर करने के लिए। बड़े सारे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं, वो हर बार कहते थे भाई एक बार आप कोंकण आओ बारिशों के टाइम पे, आपको मज़ा बहुत आएगा। तो देखने जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे भाई। मुझे भी नहीं पता, मैं तो फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ, मैं कभी एक्सप्लोर नहीं किया वहाँ पे उस एरिया को, तो एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया तरीके से। Arshdeep Singh. Welcome to Arshdeep Loads. सुबह की ठंडी हवाएं, पहाड़ों का ये नजारा, बादलों के बीच लगता जैसे मिल गया किनारा। रास्तों में कहानियां, हर मोड़ पे एक सपना, कैमरा हाथों में लेकर जी रहा हूँ मैं अपना। नदियों की ये आवाजें दिल को सुकून देती, जंगलों की हरियाली नई उम्मीदें देती। दुनिया को दिखाऊं मैं प्रकृति का ये रंग, हर सफर में छुपा है जिंदगी जीने का ढंग। मैं हूँ आर्शदीप सिंह, सफर मेरा जुनून, हर वादी में ढूंढूं मैं दिल को मिलने वाला सुकून। वेलकम टू आर्शदीप, चलो दुनिया घुमाते हैं, प्रकृति की खूबसूरती को गीतों में सजाते हैं। बोला संडे को बंद होती होगी। तो यहाँ पे अपना कुछ सामान आ चुका है मारुति की गाड़ी का सारा, लगभग सिर्फ 1300 रुपये का सामान आया, 1350 रुपये का भाई। और इतने में ही सर्विस हो जाती है मारुति की गाड़ी। लेकिन तब भी हम थोड़ा निगलेक्ट करते रहते हैं अपने काम करवाने से, क्योंकि चक्कर के हम चला नहीं रहे, तो खड़ी हुई है तो खड़ी गाड़ी को क्या सर्विस कराना, ये सोचते हैं। पर इंपॉर्टेंट ये है, देखो जब गाड़ी खड़ी रहती है तो इंजन ऑयल बैठ जाता है, बैठे बैठे इंजन ऑयल ख़राब होता है और उसको फ्लश करवाना, साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है, और नया इंजन ऑयल डलवाना ज़रूरी है ताकि गाड़ी का इंजन बढ़िया रहे भाई। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें कराने बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी क्या कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन नहीं था, तो जो चीज़ें मिली वो उठा ली हैं और अभी लेके चल रहे हैं भाई। जब टाइम मिलता है उस टाइम पीरियड में टाइम से करा लेना चाहिए। बाकी मैं तो कहता हूँ टाइम तो छोड़ो, आप जब ईयरली उसकी सही होनी है चीज़ें, ईयरली उसे सही करा लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि पता है क्या होता है, अभी तो देखो सिर्फ 1300 रुपये खर्च हो रहे हैं हमारे गाड़ी सही कराने में, लेकिन ये 1300 हमारे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे जब हमारी गाड़ी को हमें कुछ इंजन का काम कराना पड़ जाएगा। तो इसलिए, और चाहे वो गाड़ी खड़ी क्यों ना हो, लेकिन काम तो आती है, कभी कभार हम उससे जाती है। लास्ट ईयर हम उससे ऋषिकेश गए थे, उससे पहले हम जयपुर गए थे। तो जब हम लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो उस गाड़ी को यूज़ करते ही करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार पता है कि आजकल की गाड़ियों के अंदर इतनी पावर आ नहीं रही है जितने पुराने इंजनों में पावर थी, तो मैं इस गाड़ी को मैंने यूज़ नहीं किया है। जस्ट 80,000 चलाई है, तो ये रिन्यू भी हो सकती है। हम उसका प्रोसेस भी पता करेंगे। सिर्फ 5 या 6 हज़ार रुपये में हम इसी गाड़ी को कम से कम नाना करते हुए 5-6 साल और चला सकते हैं। तो जब अभी वैसे रिन्यू का टाइम हुआ नहीं, अभी 2 साल बाकी है, तो जब उसका टाइम होगा ना तब उसको आराम से रिन्यू करवा के देखेंगे और इसे मॉडिफाई करवाएंगे बढ़िया तरीके से। और फिर पता है क्या, देखो मैं ना अभी तक बाइक पे घूमता था, मैं कभी कार से घूमा नहीं हूँ, तो इस गाड़ी से अपन को एक्सपीरियंस मिल जाएगा कार से घूमने का, ट्रैवल करने का लॉन्ग। और अगर हमारा सक्सेसफुल रहता है, हम लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम बढ़िया गाड़ी लेके उसके अंदर कैंपर वैन बना के लॉन्ग ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे भाई। तो मेरा ये प्लान है भाई। तो इसी वजह से मैं इसे अभी रिपेयर कर रहा हूँ। 2 साल अपने पास है, 2 साल में अपन ये सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं आराम से। तो तब हम आराम से टेस्ट करेंगे ये सारी चीज़ों को। सो भाई अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी मैंने ऊपर चढ़ाई थी और मैकेनिक भैया को बुला दिया था, मतलब बॉबी भैया घर के पास ही मैकेनिक है, उन्हें बोला था भेज दो किसी को, गाड़ी चालू करके फिर सर्विस करने के लिए आपके पास भेज देंगे। तो गाड़ी चालू करने के लिए बैटरी मंगाई है भाई, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है तो बैटरी ड्रेन हो जाती है खड़े खड़े गाड़ी का। तो अभी बैटरी लेकर आए हैं, चालू करते हैं उसको और फिर निकालते हैं बाहर। तो याद होगा आपको, मैं जब पिछली बार जा रहा था तब मैंने यहाँ पत्थर लगा दिए ताकि गाड़ी का टायर ख़राब ना हो।
तो अब ये चालू करते हैं बैटरी को और फिर निकालते हैं। करोगे चालू? तो मैंने गाड़ी ऑन कर दी है, देखो लेकिन लाइट तब भी नहीं आ रही है। लो भाई गाड़ी चालू हो चुकी है। सिंगल सेल्फ में चालू हो गई गाड़ी भाई। ये खासियत है मारुति की गाड़ियों की भाई, देख रहे हो ना भाई, सिंगल सेल्फ में चालू हुई है गाड़ी। भी काफ़ी कूड़ा है, इसका सफाई होनी होगी, पूरी डीप क्लीनिंग होगी गाड़ी के अंदर। गाड़ी लगभग नाना करते हो 8 या 9 महीने बाद स्टार्ट करी है, लेकिन एक सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई और चला के यहाँ तक भी ले आए। वो देखो सामने खड़ी है गाड़ी। तो गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है अभी भी, इसी वजह से मुझे गाड़ी बेचने का मन नहीं कर रहा अब, क्योंकि यार पता है कि रीसेल वैल्यू बहुत कम आ रही है आजकल गाड़ियों की। जब से E20 चालू हो गया ना, तब से लोग गाड़ियाँ पुरानी खरीद नहीं रहे हैं, सब नई खरीद रहे हैं। तो मैंने सोचा यार ठीक है, अपनी गाड़ी तो वैसे भी CNG पे है, तो अपने को इतना फ़र्क नहीं पड़ता E20 से, तो गाड़ी को चलाएंगे आराम से। जब हमें उस लिक्विड से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही चलाना पड़ता है पेट्रोल में, बाकी फिर ये सारा, और उसके बाद ये सारा CNG पे ही चलती है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। CNG इफेक्ट नहीं हो रही है गाड़ी को, तो बढ़िया है भाई, फिर हम CNG पे चला सकते हैं इसे। देखो पूरा इंजन ऑयल निकला है, लेकिन मुझे निकलवाना पड़ा है क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका था इस इंजन ऑयल को, तो फिर वो गाड़ी को इफेक्ट करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए करवा दिया भाई, फ्लश करवा दिया सारा। और अब अगले साल मेरे बर्थडे के आसपास ही इसे सर्विस करानी होगी, तो कोई टेंशन नहीं है। मेरी आधी गाड़ियों में ना भाई इंजन ऑयल बस टाइम से पहले ही सर्विस हो रही होती है और इंजन ऑयल चेंज हो रहा होता है, पर इससे मुझे एक प्लस पॉइंट ये मिलता है, गाड़ी का जो इंजन होता है वो बहुत फ्रेश रहता है। अभी भी इस गाड़ी का इंजन बहुत फ्रेश निकला जब चलाया ना भैया ने बोला भाई पिकअप बहुत हाई है इस गाड़ी का, मतलब इतनी पुरानी होने के बाद भी इतना पिकअप हाई, तो हैरान हुए भाई। बाकी ये ज़रूरी है आपकी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, चाहे ज़रूरत नहीं भी हो, लेकिन इंजन ऑयल चेंज होता रहे तो गाड़ी जवान रहेगी भाई लाइफ टाइम। सो यहाँ आ चुके हैं हम अपनी रिट्स के अंदर भाई, काफ़ी दिन बाद चला रहा हूँ। रिट्स का जो स्टीयरिंग है ना वो थोड़ी टाइट है भाई, पुराना इंजन है, पुराने स्टीयरिंग्स हैं, तो ये थोड़े टाइट रहते हैं भाई, लेकिन कंपेरेटिव टू जो टाटा की हमारी लेटेस्ट कार है ना EV, उसका स्टीयरिंग बहुत मस्त है भाई, एक नंबर स्टीयरिंग है उसका, स्मूथली घूम जाता है भाई बढ़िया तरीके से। सो AC भी मस्त वर्क कर रहा भाई, इतने टाइम बाद भी चालू किया तब भी कूलिंग कर रहा बढ़िया तरीके से। मैं गाड़ी को लेके आ चुका हूँ पंचर वाले भैया के पास। बेसिकली क्या है, ये टायर है ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था 12 हवा डीप्लेन हो रही थी इसके, टायर तो नया पर पता नहीं क्यों डीप्लेन हो रही थी, तो अभी इसकी जो रिम है वो खोल के सही करेंगे, फिर उसके बाद डीप्लेन नहीं होगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली क्या होता है, फिर टायर फट जाता है ज़्यादा का डीप्लेन होगा, तो इसलिए ज़रूरी है। और नया टायर है, मैंने 3-3.5 हज़ार रुपये का नया टायर डाला था इसके अंदर। साइड बता रहे कहाँ है सर, हवा निकल रही है हर बार इसकी, अभी रख दूँ कल सुबह तो निकल जाएगी, बाल में देख लो। यहाँ दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई है, एक अपनी इलेक्ट्रिक और आगे रिट्स खड़ी है। मैंने रिट्स की सर्विस करा दी पूरी, लेकिन उसकी बैटरी ना वापस ड्रेन हो रही थी, बार बार बंद हो रही थी, तो मैंने उसकी बैटरी निकलवा के चार्जिंग के लिए भिजवा दी है। अगर वो बैटरी ख़राब निकलती है तो अपन रिप्लेस करवा लेंगे कंपनी से। मतलब देख रहे हो ना, खड़े खड़े मैंने रिट्स के अंदर 5,000 रुपये खर्च कर दिए। ईयरली हर साल मैं इतना खर्च कर ही देता हूँ रिट्स के अंदर। पिछले साल भी मैंने उसकी डेंटिंग पेंटिंग सारी करवाई थी और उसमें भी 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे। पर ठीक है यार, मेरे को ऐसा लगता है कि यार जितने बाइक्स आती है ना, उतने में मेरे को गाड़ी पड़ रही है, तो गाड़ी सही है। और ऊपर से क्या रहेगा ना कि गाड़ी अपने पास रहेगी। कभी अपन को मन किया कि फ्यूचर में चलो अपन कैंपिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं बाय कार, मनीष को भी लेके, तो उस टाइम पीरियड में वो गाड़ी काम आएगी, इसलिए मैं उसे रख रहा हूँ। और साथ में ये भी है, पता है क्या, इलेक्ट्रिक गाड़ी का ना प्रॉब्लम ये है, जैसे हमने सुबह चार्ज करी और किसी दिन हम उसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं,
तो वो अगर शाम तक ख़त्म हो गई बैटरी उसकी, तो ये तो है हमारे पास एक और गाड़ी का ऑप्शन है, हम दूसरी गाड़ी निकाल के उसी टाइम इमीडिएट कहीं जा सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि हमारे पास एक ही गाड़ी में हम फंसे हों, तो 2 गाड़ियाँ रहेंगी हमारे पास। तो ये भी है रीज़न मेरा दूसरा उसे वापस सही रखने का। बाकी ठीक है भाई, अभी चार्ज हो जाएगी बैटरी, अगर दिक्कत आती है तो नई बैटरी डलवा दूंगा, फिर वो 1-2 साल की छुट्टी हो जाएगी, नई बैटरी डल जाएगी ना, फिर टेंशन नहीं है। फिर अगर बैटरी ख़राब भी होती है तो मैं नई बैटरी ऑर्डर करके मंगा सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। बाकी अभी मम्मी के पास चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। सुबह से लगातार मैं इधर इधर ही घूम रहा हूँ भाई। सो यहाँ दादी देखो भाई पाठ कर रहे हैं और मम्मी वहाँ बैठी है अंदर। खाना दे दो मम्मा, भूख लगी है। हाँ थोड़ा लेट लग गई बहुत ज़्यादा। दे दो देखो भाई, बहुत सारे आम आए हुए हैं, मैं कल लेकर आ गया था आम ना पता है क्या है, सिर्फ इसी सीज़न खाने के लिए मिलते हैं। और नॉर्मली मैं इस सीज़न के टाइम पीरियड पे ना हमेशा मतलब हाई एल्टीट्यूड्स पे रहता था, वहाँ पे ना आम मिलते नहीं थे, और मिलते भी थे ना तो आम एक आम ही मेरे ख्याल से 100 रुपये का पड़ता था। ये मेरे ख्याल से ये मैं 50 रुपये के जी के हिसाब से लेके आया हूँ, या 100 रुपये के जी के हिसाब से लेके आऊँगा, मुझे याद नहीं। खैर तो काफ़ी बड़े बड़े आम हैं और मस्त खाएंगे। मेरे ना काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है आम, और यूपी के अंदर आम बहुत लगते हैं, पर मैं ज़्यादातर नॉर्मल सीज़न के टाइम पे मैंगो के मैं इधर उधर घूमता रहता था। और मुझे पता है क्या भी याद आया कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के आम तो सबसे ज़्यादा फेमस है। मम्मा कोंकण में अल्फेंजो लगता है ना? खत्म हो चुका है इसमें। अल्फेंजो ख़त्म हो गया? ओह यार गलत टाइम जा रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं। पहले आता था। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ पे माल्टा का आम बहुत ज़्यादा फेमस है, और माल्टा का आम इतना बड़ा बड़ा होता है, मेरे फेस से ही बड़ा आम होता है भाई। वो भी खाए मैंने भाई, बड़े मस्त होते हैं वो भी। सो जस्ट अभी मुँह हाथ धो के फ्रेश होके निकला हूँ भाई, कपड़े भी चेंज कर लिए। बुरा हाल हो गया था, पूरे दिन इधर उधर ट्रैवल कर रहा था, चीज़ें इधर से उधर सही करवा रहा था, घर के सारे काम निपटा रहा था। तो क्या होता है गर्मी में इधर उधर बाहर निकलना पड़ता है तो हालत बुरी हो जाती है, पसीने आ जाते हैं तो स्मेल आने लग जाती है। फिर एक बार नहा लो ना तो बढ़िया लगता है भाई। तो अभी बढ़िया तरीके से नहा चुका हूँ भाई, और एक इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, और ये जेन्युइन चीज़ है भाई। मैं एक चीज़ फील करता हूँ कि हमारे देश के ना जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसके ऊपर हम इतना ध्यान देते नहीं, और वहाँ के लोग जो है ना वो अपने आप को लेफ्ट बैक फील करते हैं कि हम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई है नहीं। ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? इस टाइम पीरियड पे ना असम के साथ बहुत बुरा टाइम चल रहा है। असम इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से बीत रहा है भाई। जो हाल 2025 में पंजाब का हुआ था ना, वैसे ही कुछ हाल इस वक्त असम का हो चुका है। हालांकि लोग वहाँ पे पहुँच तो रहे हैं मदद करने के लिए, लेकिन उस स्पीड में या उतनी अच्छी मदद नहीं हो पा रही है जो पंजाब में 2025 के लिए हो गई थी। पंजाब के लिए पंजाबी भी लोग खड़े हुए थे, और इवन आसपास के स्टेट वाले भी खड़े हुए थे। आज की डेट में पंजाबियों की भी बहुत ज़रूरत है जो कि असम के अंदर पहुँचे, लोगों की हेल्प करें। हालांकि कई लोग पहुँच रहे हैं लेकिन उस स्पीड में नहीं पहुँच रहे हैं जिस स्पीड में उनको रिलीफ पहुँच सके भाई। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे बहुत लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कई लोगों ने अपनी लाइफ खो दी है, कई लोगों के फैमिली के कुछ मेंबर्स ने अपनी लाइफ भी खो दी है। तो लोग बहुत मुश्किल में टाइम बिता रहे हैं वहाँ पे। कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे मैंने वहाँ के कि उनके घर का इकलौता बेटा था जो पूरा घर को चलाता था, और वो बच्चा बाढ़ के ही पानी से प्रभावित होकर उसकी डेथ हो गई भाई, और उनके फैमिली मेम्बर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है कई लोगों के साथ वहाँ पे। विकास भाई वहाँ पे इस वक्त ऑन ग्राउंड काफ़ी दिनों से हेल्प कर रहे हैं लोगों को, और विकास भाई ने वहाँ पे अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को रिलीफ पहुँच सके। इवन उन्होंने रिसेंटली लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी, बहुत सारे लोगों को जोड़ा, उस पर लोगों ने हेल्प भी करी। मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख रुपए के आसपास हेल्प पहुँच चुकी है वहाँ पे। और भी अभी बहुत ज़रूरत है कि 2-2.5 लाख रुपए में लोगों को सिर्फ खाने पीने का सामान पहुँचेगा। असली ज़रूरत उनकी सिर्फ खाने पीने की नहीं है, उनको स्टेबल करने की, ताकि वो अपने आप कमा सके, फिर अपनी लाइफ वापस जैसे पहले जी रहे थे वैसे जी सकें। इवन जो उनकी लाइफ में ना मतलब उन्होंने 3-4 पीढ़ियों से जो कमा रहे थे ना, वो एक ही बाढ़ से ही पूरा सब कुछ खत्म हो गया। तो वापस नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए, लेकिन हाँ हम सब लोग घर बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकते हैं ताकि किसी की लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आएँ और हमारी भी लाइफ अच्छी हो, वाहिगुरु हमारे को हेल्प करें। तो मैं आप लोगों को सामने एक बारकोड भेज रहा हूँ, ये देख रहे हो आप बारकोड। ये विकास छेत्री भाई जी हैं जो आसाम के अंदर ही रहते हैं, बहुत फेमस ब्लॉगर हैं, लगातार ऑन ग्राउंड हेल्प कर रहे हैं लोगों के। तो ये उन्हीं का फाउंडेशन का पेज है और इवन उन्हीं का बारकोड है, तो आप डायरेक्टली उन्हें हेल्प कर सकते हो। ऑन ग्राउंड डेली वो हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी टीम जा रही है और लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो वो लोगों की हेल्प हो पाएगी भाई। बाकी मैं अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जितना मेरे से बन पाए मैं भी ज़रूर हेल्प करूँगा। ये पता है क्या है, टाइम सबके साथ आता है लाइफ में, मेरे साथ भी आएगा, आपके साथ भी आएगा। हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे ना तो ये टाइम गुजर जाएगा भाई, पता नहीं चलेगा। बस यही रियलिटी है भाई लाइफ की, कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा हमारे साथ, जेन्युइनली बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी यही था, मेरी फीलिंग्स थी, मैंने आप लोगों को बता दी। चलते हैं, अभी मनीत का टाइम हो चुका आने का, मनीत को पिक करने चलेंगे। साथ में अपने काम भी निपट चुके हैं, गाड़ी हमने सही करवा दी है, मुझे नई बैटरी डलवानी है।
एमरॉन वालों से मेरी बात हो चुकी है भाई। अभी मैंने फ़ोन किया, मेरा तो वैसे बैटरी का ना जो वारंटी पीरियड था वो ख़त्म हो गया, मुझे पता लगा। और अभी नई बैटरी डलने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, तो मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं, नई बैटरी डलवा देंगे। क्योंकि मैंने सोच रखा है भाई आगे फ्यूचर में ना धीरे धीरे अपग्रेड करना है हर चीज़ में। पहले हम मतलब आप लोगों को पता है, आज मैं पहले बाइक से घूमा करता था, डिस्कवर से, उससे हम एक्सवर्ल्स पे आए। आजकल मैं बसेस में और ट्रेन्स में, इवन बड़ी बड़ी महंगी बसेस में भी ट्रैवल करने लग गया हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा यार जैसे हम पहले ट्रैवल करते थे बाइक्स पे, उसको ज़रा अपग्रेड करके कार में शिफ्ट करके देखते हैं क्या उसमें कैसी फीलिंग आती है। तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ आगे फ्यूचर के लिए। तो सही रहेगा भाई, फिर आगे भी एक नया ट्रैवल का एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, मज़ा आएगा भाई। बाकी अभी तैयारी करवा दी है, बैटरी नहीं डलवाएंगे, फिर आगे से ट्रैवल करना चालू करेंगे कार से। सो ये देखो ऊपर ऑरेंज लाइट हो रखी है, हल्के हल्के बादल बने हुए हैं। हाँ थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है आज। बाय द वे मुझे एक और चीज़ जस्ट अभी पता चली है कि आपका जो रूट है, मतलब मैं जिस रूट पे जाने वाला हूँ बेसिकली कोंकण वाला रूट जो है, मुंबई से गोवा वाला रूट थोड़ा ख़राब है। क्या वो सच में रोड बहुत ख़राब है और क्या हम उस पर नहीं जा सकते? अगर कोई देख रहा हो मुंबई साइड से या कोंकण साइड से तो ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था एक कोंकण से कि कोंकण आओ, हम कोंकण के हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ सेफ़ है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मैं वहाँ जाऊँ और बीच रास्ते में कहीं फंस जाऊँ, परेशान हूँ ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है पता करना पहले से। भाई देखो ऑनलाइन अगर मैंने चेक किया तो रूट तो पूरा खुला हुआ था, पर अभी जैसे भाई से बात हुई तो भाई ने बताया कि भाई वहाँ पे रूट पे ना वहाँ पे खतरनाक सीन रहता है बारिशों के टाइम पे। पहले भी एक पूरा पुल गिर गया था, तो खतरनाक सीन रहता है, तो इस वजह से वो कह रहा है। बाकी देखेंगे क्या होता है भाई, मैं कभी उस रूट पे गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ, तो जाके पता चलेगा खैर बाकी सारा। तो देखते हैं क्या रहता है सीन सा। वैसे एक चीज़ तो है, जब तक हम जिस जगह आप जाने का प्लान कर रहे हो वहाँ तक पहुँचे नहीं ना, तो रास्ते में जाते जाते बड़े सारे अटकंडे आते हैं। वैसे ही कुछ अटकंडे मेरे साथ भी आ रहे हैं और मैं परेशान भी हो रहा हूँ उनसे, पर ठीक है जब तक जाएंगे सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि वाहिगुरू जी हमेशा रास्ते खोल ही देते हैं भाई। तो इंतज़ार करते हैं, जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये दिमाग में टेंशनें चलती रहेंगी, तो जैसे ही पहुँच जाएंगे सारी खुल जाएंगी भाई, जाने का इंतज़ार करते हैं। ओहो मनीत आ गई। हेलो आज मनीत के कोके का सोल्यूशन निकालना है। मनीत बड़ी परेशान है यार, अभी फिर गिर गया कपड़े चेंज करते हुए। इसका कोका गिरता है, इसकी रोज की कोके की प्रॉब्लम है। चक्कर क्या है देखो, बर्थडे वाले दिन भी ये कोका ढूंढ रही थी, कल आपने देखा होगा, और ये अभी भी ढूंढ रही है, क्योंकि इसका जो कोका साइज है ना थोड़ा लेंथ लंबी है। नहीं हाँ इसके पीछे कोली नहीं है, अगर कोली होती तो टिका रहता ये। इसकी कोली नहीं है, पर तुझे कोली वाला चाहिए ना। और हमने लाइफ में कभी ऐसे कोका काका कभी पहना नहीं, तो हमें नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं पहना? मम्मी ने पहना है। मम्मी ने पहना है, मम्मी को नॉलेज नहीं है। तो मम्मी अपनी पहनती ना, इसलिए नॉलेज हम अभी नकली वाला ही दिला दो कोई से। मैं वही सोच रहा हूँ, तो नकली वाला दिला देता हूँ अभी के लिए, जब तक इसका असली वाला बन जाएगा। इसने असली वाला ऑर्डर कर दिया, इसका साइज नाक का बड़ा है, तो बना के देंगे फिर इसके साइज से, नाक से। नहीं तो चांदी का सस्ता आ जाएगा, 400-500 रुपए का। कहाँ मिलेगा चांदी का? किसी भी गोल्ड की दुकान पे मिल जाएगा। तो गोल्ड की दुकान पे गए तो थे कल, वहाँ नहीं मिला तुझे? उसके पास नहीं थे ना। अच्छा तो गीवा चलें, गीवा में मिल जाए शायद, वहाँ देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है चल। मनी लेने गई है अपने लिए डेजर्ट भाई, पता नहीं कहाँ चले जाती है ये लड़की, मुझे नहीं समझ में आता। ये नई नई बीमारी ढूंढ के कहाँ से लेके आते हैं यार, ईमानदारी मतलब हद हो गई यार। चीज़ केक एक नई बीमारी ले आई, पहले तक वॉफल खाती थी, अब चीज़ केक खाने लग गई है। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें ढूंढ के लाती है यार कसम से। और मुझे ऐसा लगता है यार ये जितनी भी कंपनियां हैं ना वो लड़कियों के पीछे लगी हुई है हाथ धो के, क्योंकि पता है लड़कियां ही सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली हैं और उनके लिए वैरायटी सबसे ज़्यादा आती है। मैं तो भाई सिंपल आइसक्रीम खाने वाला बंदा हूँ, आइसक्रीम खा के खुश हो जाता हूँ, पर ये अलग से चीज़ केक लेने गई है जिसकी मुझे नहीं समझ में आया क्या ज़रूरत थी। शुक्र है मैं बच गया अंदर जाने से। पता है क्या है, पार्किंग वाले ने पैसे मांगे, मैंने बोला मनी पार्किंग वाले पैसे मांग रहा है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तू आराम से जाके चीज़ केक ले गया। मतलब 100 रुपये मांग रहा था पार्किंग वाला, मैंने बोला 100 रुपये क्या देने, तू चीज़ केक लेके आ, चीज़ केक जितने हुए उसमें 100 रुपये और बचेंगे, तो दूसरे भेज दिया है भाई। बाकी नहीं तो मैं अंदर जाता ना 3-4 चीज़ें और ऑर्डर होती, मेरे लिए अलग ऑर्डर हुई, और मुझे समझ में नहीं आता वो खाने लायक है कि नहीं। मैं तो सिंपल बंदा हूँ भाई, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, जो अपनी वो ठेल पे नहीं मिलती, वो नॉर्मल वाली जो कार्ट होती है आइसक्रीम वाली, उस पर खाना पसंद है मुझे। मैं ये पता नहीं नई नई दुकानें खुल गई, इनमें जाके मैं करूँगा क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। ऊपर से जो मनीत केक लेके आई थी ना, वो भी यहीं से लेके आई थी, तो अभी मुझे समझ में आ रहा है स्पेशल यहाँ लेके आई है कि यहाँ टेस्ट कराए और फिर मैं यहाँ आया करूँ इसके साथ, ये मस्त मस्त वाली चीज़ें खा सके। ये सब कुछ प्लानिंग है भाई, मैं आप लोगों को बता दूँ पर मैं बच रहा हूँ इस सारी प्लानिंग से टेक्निक पार्किंग ने बचा लिया। देखो भाई नई नई बीमारी लेके आई है, क्या लेके आई है इतनी बड़ी बड़ी,
क्या ये अच्छा होता है यार, खा के देखो ना। ये सिंपल आइसक्रीम अच्छी लगती तुझे ये वाली? ये ज्यादा अच्छी है, उससे बेटर है। कैसे बेटर है ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये क्या आर्टिफिशियल नहीं है? ये नेचुरली बनी हुई है। तुझे कैसे पता? मेरे सामने बनाई है। तेरे सामने बनाई है उन्होंने? तुरंत बना भी दी? हाँ, तुम ऊपर गए नहीं इसलिए मैंने बोला था आप ऊपर चलो मेरे साथ। अब तो यार ये कैसे बनाते रहे तुरंत यार? भीड़ बनी, मैं बचपन से खाते हुए आया हूं, इनकी बहुत बढ़िया आती अरे यार है। ऐसे खा के तो देखो, ऐसे बोली जा रहे हो। चलो खा के देखते हैं एक बार, रुको। मजा आ जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्या लेके आई है। इसमें देखो वो पड़ी है, बबल टी वाली बबल्स पड़ी है। मैंगो भी तो खाओ साथ में। रियल है ये। ईमानदारी बताऊं, बचपन में आपने कभी ना कभी जिंदगी में वो 10 रुपए वाली वो चूसने वाली वो पाइप आती थी, उसे बस पीते करो रहो। यार, 10 रुपए उस जैसा टेस्ट आ रहा है। ये खा के देखो। मैं नहीं खाऊंगा ये। अरे ये और ज्यादा अच्छी है। मम्मी की नहीं तो मैं तो एक चम्मच खा के देखो। ये मम्मी खाएंगे उसके बाद खाऊंगा मैं। तू टेस्ट करा दे। और ये वाली ऐसी अच्छी लगी मुझे, और 10 रुपए वाली पाइप वाली। 10 की नहीं है वाराणसी। तुम तो बेइज्जती मार रहे हो अच्छी खासी आइसक्रीम की। इसके अंदर केमिकल, इसके अंदर कैरेमल क्रंच भी है। वो अलग बात है, इसे पता नहीं है, मैं सब कुछ बनाना जानता हूँ। क्यों नहीं पता मुझे? ये साइड में पड़ा तो है, दिख रहा है मुझको। कैरेमल क्रंच? हाँ। ओहो, थोड़ी और खिला दे। पहले बोल रहे थे मेरे को नहीं खानी है, अब बोल रहे हो तू खा नहीं पाएगी, मुझे चक्कर ही है। वो खिला दे। Cheers.